ईपीएफओ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लाखों खातों में पैसे जमा होंगे। समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि करीब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम वापस ईपीएफओ के उन खातों में लौटाई जाएगी जिनके ये पैसे लावारिस रूप से पड़े थे। तो ये एक बड़ी खबर ईपीएफओ से जुड़ी हुई सामने आ रही है, क्योंकि लाखों कर्मचारियों उनके परिवारों के लिए ईपीएफओ ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की हालिया समीक्षा बैठक के बाद फैसला लिया गया कि करीब 7,11,000 से ज्यादा इन ऑपरेटिव खातों को बंद कर उसमें पड़ी राशि वापस की जाएगी। इन अकाउंट्स में प्रत्येक में 1,000 रुपए तक की रकम है। कुल मिलाकर करीब 30 करोड़ 52 लाख रुपए ऐसी रकम है जो सालों से पड़ी थी और अब इसे संबंधित अकाउंट होल्डर्स या उनके कानूनी वारिसों को लौटाया जाएगा। लंबे समय से अपने पीएफ के पैसे का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये खबर बड़ी राहत मानी जा रही है। दरअसल किसी ईपीएफ खाते को इनऑपरेटिव तब माना जाता है जब रिटायरमेंट, विदेश में स्थायी रूप से बसने या खाता धारक की मृत्यु के बाद लगातार 3 साल तक उसमें कोई योगदान नहीं आता। मौजूदा नियमों के मुताबिक अकाउंट में 58 साल की उम्र तक ब्याज जुड़ता रहता है, लेकिन एक बार खाता इनऑपरेटिव घोषित हो जाए तो उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है। यही वजह है कि ईपीएफओ समय समय पर सदस्यों और उसके परिवारों को सलाह देता है कि वो समय रहते दावा यानी क्लेम दाखिल करें ताकि ब्याज का नुकसान ना हो। मंत्रालय के मुताबिक जिन खातों में आधार लिंक है उनमें रिफंड की प्रक्रिया और भी तेज कर दी गई है। आधार सीडेड खाता धारकों के बैंक खाते में रकम सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। इससे कागजी कार्रवाई कम होगी और भुगतान में देरी नहीं होगी। डिजिटल सिस्टम के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सही व्यक्ति तक पैसा सीधे पहुंचे और बीच में किसी तरह की रुकावट न आए। अगर किसी सदस्य की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो 3 साल बाद अकाउंट इनऑपरेटिव हो सकता है। ऐसे मामलों में नॉमिनी या कानूनी वारिस को समय पर क्लेम दाखिल करना जरूरी है। ईपीएफओ ने अपने सोशल मीडिया संदेश में भी परिवारों को आगाह किया कि देरी करने पर ब्याज का नुकसान हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि परिवार के सदस्य दस्तावेज पूरे रखें और तय समय के भीतर दावा प्रक्रिया पूरी करें। डिजिटल सुधारों ने इस पूरी प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अप्रैल 2025 में ईपीएफओ ने आधार फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए यूएएन जनरेशन और एक्टिवेशन की सुविधा उमंग ऐप पर शुरू की थी। उमंग ऐप के जरिए सदस्य घर बैठे कई सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इन डिजिटल कदमों से न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि ऐसे निष्क्रिय खातों के निपटारे और रिफंड प्रक्रिया में भी तेजी आई है।